आवाज आ रही है? हाँ, चलो भैया शुरू करते हैं। चलो अमित बताओ। पहला क्वेश्चन दिया है, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? गुरमुखी। और गुरमुखी है। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है, भारत का दक्षिणतम बिंदु। चारों बताइए जरा। भारत का दक्षिणतम बिंदु चारों दिशाओं में कहाँ से कहाँ तक फैला? ये है ना। तो क्या था दक्षिणतम बिंदु? आपने बोला इंदिरा पॉइंट है ना भाई, इंदिरा पॉइंट है। और उत्तर में कहाँ तक है? उत्तर में कहाँ तक स्थित बताइए? उत्तर में इंदिरा काल है ना। हाँ, इंदिरा काल। इंदिरा काल है क्या? इंदिरा काल कहाँ पड़ता है बताइए? अरे भाई कश्मीर में आए, कश्मीर में। अच्छा बैठिए आप। चलो तुम बताओ, यह पश्चिम पूरब में कहाँ तक विस्तृत है? क्योथू। क्योथू। तो क्योथू है, क्योथू। यह है कहाँ क्योथू? अरुणाचल, अरुणाचल प्रदेश में है। और पश्चिम में कहाँ तक है? गोरमोता। गोरमोता कहाँ पड़ता है? गुजरात में। ठीक है। अब जरा हमको बताइए कि इन दोनों के कितना डिग्री डिफरेंस है, कितना देशांतर डिफरेंस है? ये कितने पे है? अरुणाचल क्योथू कितने पे स्थित है? क्योथू जो स्थित है 97.5 और ये जो है 67.5 पर। तो दोनों का डिफरेंस कितना हुआ? 23 डिग्री का डिफरेंस हो गया। ठीक है। तो ये चारों दिशाओं में विस्तार है, इंदिरा काल, इंदिरा पॉइंट, क्योथू और गोरमोता। और इसकी लंबाई बताइए। उत्तर से दक्षिण की लंबाई 32-14 और इसकी कितनी है? 29-33 है। ठीक है, इसकी लंबाई 29-33। चलिए बैठिए। अगला क्वेश्चन बताइए भाई, भारत में बैठ जाइए, सूर्य सबसे पहले कहाँ दिखाई देता है? अरुणाचल प्रदेश में। तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी में रही कहाँ है? ईटानगर। तो मैं मिजोरम की राजधानी कहाँ है? आइजोल। और कश्मीर की श्रीनगर और मेघालय की शिलांग। चलिए बैठिए। तो तुम बताओ, कागज का आविष्कार सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? चीन में हुआ था। और हाँ, भारत में सशस्त्र बलों का राष्ट्रपति होता। ठीक है भाई, जरा इन तीनों का आर्टिकल बता सकते हैं क्या? प्रधानमंत्री किस आर्टिकल में है? 75 में है। राष्ट्रपति किस में है? तो राष्ट्रपति मतलब हो जाता है इनकी शपथ से। ठीक है, जब शपथ लेते तब से राष्ट्रपति माना जाता। तो राष्ट्रपति के शपथ किस अनुच्छेद में है? 60 में। और उपराष्ट्रपति शब्द की तुल किस में वर्णित है? 63 में। तो उपराष्ट्रपति शब्द का उल्लेख 63 में किया गया कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। चलिए बैठ जाइए। अगले पॉइंट पे हम आ जाते हैं। पोंगल। पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? तमिलनाडु का। और भांगड़ा कहाँ का है? पंजाब का। और कर्नाटक का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? यक्षगान। और असम का बिहुआ। ठीक बैठिए। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह। और भगत सिंह ने दिया था। अगला क्वेश्चन आता, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब और कहाँ की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 कोलकाता में की थी। कोलकाता में इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। चलो भाई,
हाँ, जब इन्होंने त्याग पत्र दिया था कांग्रेस से, तो त्याग पत्र देने के बाद इन्होंने किया क्या भाई, 1939 में त्याग पत्र दिया और 1939 में कांग्रेस के अलग होने के बाद इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। चलो आप बताओ, यूरोप का कंबल बताइए भाई, यूरोप का कंबल किसे कहा जाता है, किसका नंबर है, तुम बताओ बेटा, यूरोप का कंबल किसे कहा जाता है, गल्फ स्ट्रीम जलधारा। गल्फ स्ट्रीम जलधारा की उत्पत्ति कहाँ से होती है, मैक्सिको की खाड़ी। और लेब्राडोर की जलधारा कैसी धारा है, गर्म जलधारा, लेब्राडोर। तो गर्म ये है बेटा, बाकी सब जो है ठंडी है। लेब्राडोर की जलधारा ये मालूम कहाँ से निकलती है, उत्तरी अटलांटिक, उत्तरी अटलांटिक महासागर से, महासागर, तो उत्तरी अटलांटिक महासागर से इसकी उत्पत्ति होती है। और बेंगुला की धारा, ये ठंडी धारा है लेब्राडोर की, बेंगुला की धारा नोट करते चलो, बेंगुला की धारा बताइए, ठीक है। ये अंध महासागर, ये अंध महासागर की है, अंध महासागर सागर की है, ठीक है। और ये भी ठंडी धारा है। कुरेशियों की धारा कहाँ है, किस महासागर की धारा है कुरेशियों की धारा, ये प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर की है, ठीक है भाई, प्रशांत महासागर की है। तो सबसे गर्म जलधारा कौन सी हुई, गल्फ स्ट्रीम की जलधारा। और गल्फ स्ट्रीम जलधारा की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, मैक्सिको की खाड़ी से। ये मैक्सिको की खाड़ी कहाँ, जरा आप बताओ, मैक्सिको की खाड़ी है कहाँ, है कहाँ है मैक्सिको की खाड़ी, बोलिए। मैक्सिको की खाड़ी ये आपका अमेरिका कनाडा के बीच में मैक्सिको, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है बैसाखी त्योहार। बैसाखी त्योहार कहाँ मनाया जाता है भाई, है पंजाब। तो चैत बैसाखी ज्यादातर लोग सिख समुदाय के लोग मनाते हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं लौह पुरुष। लौह पुरुष किसे कहा जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। बैठिए, तो बताओ भाई कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है, तो जयप्रकाश नारायण को क्या कहा जाता है, जयप्रकाश नारायण को क्या बोलते हैं, बोले जल्दी, लोकहितवाद। लोकहितवादी किसे कहा जाता है मालूम है, गोपाल हरि देशमुख को लोकनायक। तो जयप्रकाश को लोकनायक, लोकनायक कहा जाता है भाई, ठीक है। अब हम आ जाते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या कहा जाता है, भारत रत्न। इनको हम बोलते हैं भारत रत्न। चित्तरंजन दास को देश बंधु कहा जाता है। बैठ जाइए, देश बंधु। चलो भाई, इसके बाद हम आ जाते हैं विजय घाट किसकी समाधि है, लाल बहादुर शास्त्री। तो विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री की है ना भाई, लाल बहादुर शास्त्री की है विजय घाट। और मुरारजी देसाई की कहा है, मुरारजी देसाई की समाधि का नाम बताइए, मालूम है आप लोग बताओ भाई। मुरारजी देसाई अभय घाट, तो मुरारजी देसाई का अभय घाट है, अभय घाट, ठीक है। और गांधी जी का राजघाट, गांधी जी का राजघाट। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का, इनकी समाधि का नाम क्या है भाई, प्राण घाट। प्राण घाट है इनकी समाधि का नाम, प्राण घाट, ठीक।
चलिए बैठिए। इसके बाद विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है भाई? 8 मई। 8 मई को क्यों मनाते हैं भाई? कब हुई थी? 8 मई क्या 63? 8 मई 1863। जनक कौन है इस रेड क्रॉस के? हेनरी, ये ना हेनरी ड्यूनाट। हेनरी ड्यूनाट इसके जनक है। बैठ जाइए। ओणम किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? केरल का। और तमिलनाडु का पोंगल। उड़ीसा का प्रमुख त्योहार क्या है? तो नोट कर लीजिए, उड़ीसा का प्रमुख त्योहार है नौ क्लेवर। ये जगन्नाथ के सम्मान में त्योहार मनाया जाता, ठीक है। हाँ, नौ क्लेवर जगन्नाथ के सम्मान में मनाया जाता है। और बंगाल का सबसे बड़ा त्योहार क्या होता है भाई? दुर्गा पूजा, ठीक है। दुर्गा पूजा होता है, ठीक। तो दुर्गा पूजा होता है। चलिए आगे बढ़े। रवि आया क्या? रवि ऑफिस जाओ, खुद क्या करोगे? चलो था भाई, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा 4 राज्यों का क्रम बताइए। आप हमको इनको छोड़ दीजिए, आप बताइए। छोटा पूछ रहा है ना गोवा, अब बड़ा की दृष्टि से हाँ क्रम बताइए 4 राज्यों का। राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, ठीक। तो यहाँ बेटा हमारा जाएगा गोवा। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से गोवा है, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा सिक्किम है, ठीक। इसके बाद हम आते हैं गांधी जी को सुभाष चंद्र बोस, ठीक। चलो तुम बताओ, किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा? तांबे का। अच्छा एक बात बताओ बच्चा कि तांबा उस समय कहाँ से प्राप्त होता था और आज कहाँ से प्राप्त होता तांबा? खेतड़ी राजस्थान। तब भी खेतड़ी राजस्थान था, आज भी खेतड़ी राजस्थान। चलिए बैठी। दूरबीन का आविष्कार बताइए। दूरबीन का आविष्कार कब और किसने किया? गैलीलियो ने। कब की भाई? गैलीलियो ने। हाँ बिल्कुल सही है। 1609 में। तो दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो ने 1609 में किया था, एक। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजघाट अभी पूछा गया था, किसकी समाधि है भाई? राजघाट मुरारजी देसाई का अभय घाट है। तो हमने 4 बताया था, एक बताया था विजय घाट, अभय घाट और महाप्राण घाट और एक विजय घाट। हाँ बताइए। तो यहां जाए गांधी जी का, ठीक है। और जानी जैल सिंह का कहाँ है? ज्ञानी जैल सिंह, आप लोग बताओ भाई। ज्ञानी जैल सिंह का एकता स्थल। अगर ज्ञानी जैल सिंह की हम बात करते हैं तो ज्ञानी जैल सिंह का एकता स्थल है। ज्ञानी जैल सिंह का एकता स्थल, ठीक है। चलो तो बताओ भाई, ये बताइए। हाँ, इंदिरा गांधी के कहाँ है? शक्ति स्थल है, ठीक। राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? राष्ट्र संघ
1945। क्यों भाई, सही है गलत है? गलत है। जब प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति हुई तो 1919 में, 18 में समाप्ति हुई, 1919 में राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। और इसी राष्ट्र संघ का नाम 1945 में चेंज करके संयुक्त राष्ट्र संघ कर दिया गया। ठीक है। और संयुक्त राष्ट्र संघ नाम दिया किसने? अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन रूजवेल्ट ने दिया। ठीक है। चलिए, किस देश की स्थलीय सीमा, ठीक है, सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगी है? चाइना की है। बैठ जाइए। चलो भाई, ये था ये गोबर गैस। गोबर गैस मुख्य रूप से क्या पाई जाती है? मीथेन। तुलसीदास का नाम सुना? तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी है, तो ये किस भाषा में लिखी है? अवधी में। ये किस मुगल शासक के समकालीन थे? हाँ, किस मुगल शासक के समकालीन थे? अकबर के समकालीन थे। बैठिए। ओलंपिक ध्वज में कितने गोले होते हैं भाई? छल्ले बोलते हैं हम लोग। 5 महाद्वीपों को दर्शाते हैं। ओलंपिक की शुरुआत क्या कब हुई थी? ओलंपिक की शुरुआत कब हुई? 776 ईसा पूर्व एथेंस में। आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत कब हुई? 1896। कुवर्तिन ने चालू किया था ना, पियरे डी कुवर्तिन। उन्होंने 1896 में आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत की थी। चलिए बैठिए। झंडा गीत के रचनाकार कौन है भाई? मोहम्मद इकबाल। सही है। श्यामलाल गुप्ता 1925 कानपुर परेड अधिवेशन में। तो श्यामलाल गुप्ता 1925 कानपुर परेड अधिवेशन में गाया था। क्या है झंडा गीत? तो झंडा गीत है भारत का। झंडा गीत आप लोग बताइए क्या भाई? विजयी विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा। ठीक। अब हम आ जाते बिस्मिल्लाह खान, सानाई वादन। तो बिस्मिल्लाह खान सानाई वादक है। चलिए बैठ जाइए। भिलाई इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से बनाया गया है? ब्रिटेन। भिलाई। आप लोग बताओ भाई, भिलाई है कहाँ? छत्तीसगढ़। रूस के सहयोग से बनाया गया। स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डा कहाँ है? स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डा है कहाँ? क्या भाई आप लोग बताइए, स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डा कहाँ है? नहीं याद आ रहा? तो स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डा यह आपका पड़ जाता है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में है। और हो गया भाई छत्तीसगढ़। इसके बाद हम आते हैं स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम सबको पता ही है। क्या नाम था इनके बचपन का? नरेंद्र दत्त। तो इनको विवेकानंद की उपाधि किसने दी है? महाराज खेतड़ी ने दी थी। ठीक। कलमकारी स्टैटिक जी के है पूरा। कलमकारी लोक कला का संबंध है कहां से है भाई? कलमकारी बताओ बेटा। कलमकारी कहाँ का? आंध्र प्रदेश। तो
तो कलमकारी आंध्र प्रदेश का है। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान बंगाल टाइगर के लिए जाना जाता है? बोले भाई, पहले हमको बताइए आएगा। बांधवगढ़ कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश। बांधवगढ़ मध्य प्रदेश में स्थित है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में स्थित है, उत्तराखंड में है। और मानस अभ्यारण्य कहाँ है? मानस अभ्यारण्य असम में है। घना पक्षी विहार ये भरतपुर राजस्थान में है, राजस्थान। और जो बंगाल टाइगर के लिए जाना जाता है बांधवगढ़, तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान को बंगाल टाइगर के लिए जाना जाता है। इसके बाद हम आते हैं पंडोआ बांध। बताइए भाई, पंडोआ बांध का है? हाँ बोलिए, कहाँ है पंडोआ बांध? क्या भाई आप लोग बताइए। हिमाचल प्रदेश ब्यास नदी। तो पंडोआ बांध यह हिमाचल प्रदेश में है। हिमाचल प्रदेश और ब्यास नदी है। क्या भाई? ब्यास नदी के तट पर स्थित है ब्यास नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए कि वेलिंगटन किस देश की राजधानी है? वेलिंगटन किस देश की राजधानी है भाई? न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड की है। इंडोनेशिया की राजधानी कहाँ है? जकार्ता। अब तो नुसंतारा हो गई यहाँ थी। चलिए बैठ जाइए। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला नगर टोक्यो और भारत में बंबई है। बताइए, भारत का शेक्सपियर है कालिदास। भारत का शेक्सपियर कालिदास। विश्व में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है भाई? सुपीरियर। सुपीरियर है कहाँ? अमेरिका और कनाडा। ठीक है भाई। तो बैकाल गहरी झील है साइबेरिया रूस। सुपीरियर कैप्सियन कहाँ है? सोवियत संघ के टूटे हुए भाग। तो बूलर झील कहाँ है? जम्मू कश्मीर। बैठ जाइए। चलिए अगला पॉइंट। शहीद आजम भगत सिंह। ये कहिए, शहीद आजम भगत सिंह को कहा जाता है? ठीक। शवाना घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? बोलो भाई, शवाना घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? मालूम है? शवाना घास के मैदान ये अफ्रीका में पाए जाते हैं। ठीक है। और दक्षिणी अमेरिका में क्या बोलते हैं? पंपास। यूरोप में क्या बोलते हैं? स्टेपीज। और उत्तरी अमेरिका में प्रेरीज। ठीक है, समझ आया? तो अर्जेंटीना है कहाँ पे? दक्षिणी अमेरिका में है। यह था ये विश्व विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? विश्व विकलांग दिवस आप लोग बताओ भाई। विश्व विकलांग दिवस 3 दिसंबर
3 दिसंबर को मनाते हैं विश्व विकलांग दिवस। तो बेटा तुम बताओ, अमृतसर गुरु रामदास को जमीनें किसने दी थी? अमृतसर बसाया इन्होंने। किस मुगल शासक ने जमीन दान में दी थी? आप लोग बताओ भाई, किस मुगल शासक ने जमीन दान में दिया था? आप लोग बताए भाई। तो जहांगीर ने ना अकबर ने गुरु रामदास को 500 एकड़ जमीन दान में दी थी। उसी 500 एकड़ जमीन पर गुरु रामदास ने अमृतसर बसाया। तो इसी अमृतसर पर गुरु अर्जुन देव ने हरविंदर साहब का मंदिर बनवाया, जिसका आज नाम स्वर्ण मंदिर के नाम से जाना जाता है। चलिए भाई, हाँ आप बताओ। हाँ अभी हमने बताया था, नहीं ये क्वेश्चन नहीं था, दूसरा था। हाँ बोलिए। ओलंपिक खेल में हॉकी को कब शामिल किया गया था? हॉकी को कब शामिल किया गया भाई? ओलंपिक खेल में हॉकी को कब शामिल किया गया? क्या भाई आप लोग बताइए। 1928 में। तो नोट करते चलिए जो नहीं मालूम। 1928 में शामिल किया गया। ठीक है। ये था ये मीनाक्षी मंदिर। तो मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? मदुरई कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में पड़ता है। ये जो मीनाक्षी मंदिर मदुरई का है, ये किस वंशी शासकों ने बनवाया है? पांडे वंशी शासकों ने बनवाया है। ठीक है। अच्छा बताइए, हम्पी कहाँ पड़ता है? कहाँ पड़ता है हम्पी? कर्नाटक में। और हम्पी कर्नाटक में विजयनगर साम्राज्य की राजधानी है। तंजौर कहाँ पड़ता है? तंजौर कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में। तंजौर किस वंशी शासकों की राजधानी थी? तंजौर किस वंशी शासकों की राजधानी थी? क्या भाई? पांड्य मदुरई थी ना। चोल वंशी शासकों की राजधानी थी। तो चोल जाए गया तो बेल्लारी आज कर्नाटक में है। जहां विजयनगर साम्राज्य था, आज बेल्लारी लोकसभा संसदीय सीट हो गई है। ठीक है। आज ये लोकसभा सीट है बेल्लारी कर्नाटक में। खजुराहो, आप बैठ जाओ, मध्य प्रदेश। खजुराहो का मंदिर बनवाया किसने? चोलवंशी। क्यों भाई? चोलवंशी या चंदेलवंशी? तो खजुराहो का मंदिर चंदेलवंशी शासकों ने बनवाया, क्योंकि चंदेलों की राजधानी कहाँ थी? खजुराहो। खजुराहो कहाँ पड़ता है? छतरपुर मध्य प्रदेश में है। ठीक है। और बनवाया कितने है? यशोवर्मन और धंगदेव। ठीक है। चंदेलवंशी शासक यशोवर्मन और धंगदेव। पोरस और सिकंदर के मध्य युद्ध लड़ा गया। ठीक है। 326 ईसा पूर्व में। क्या भाई? 326 ईसा पूर्व में युद्ध लड़ा गया। उस युद्ध का नाम बता सकते हैं? व्यास नदी के तट पे लड़ा गया। लेकिन उस युद्ध का, सॉरी व्यास नदी नहीं, झेलम नदी के तट पे लड़ा गया। उस युद्ध का नाम था हाइडे स्पीच। तो नोट करिए, बैठिए। हाइडे स्पीच का युद्ध बोला जाता है। ठीक है। झेलम नदी के तट पर सिकंदर ने राजा पुरु को पराजित किया था। तो ये बड़ा
कहाँ जाएगा? झेलम नदी के तट पर। ठीक है, तो झेलम नदी के तट पर पराजित किया। आगे बढ़ा चर्चा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो भाई। हाँ, क्या आंसर जा सकता है? दुनिया का सबसे बड़ा सागर, महासागर नहीं सागर, है आर्कटिक महासागर है। अभी को कहाँ लिखा है? आर्कटिक सागर में नहीं आता, लिख जरूर गया। दक्षिणी चीन सागर। तो दक्षिणी चीन सागर जो है ये आपका आ जाता है सबसे बड़ा सागर में। सागर फैलाव कम होता है, महासागर अथाह होता है, कोई उसका ओपेन नहीं होता है। चलो भाई, भारतीय प्रायद्वीप का नाम क्या है भाई? भारतीय प्रायद्वीप का नाम क्या है? प्रायद्वीपीय पठार। तो प्रायद्वीप तो पूछे जा रहा है, प्रायद्वीपीय पठार का मेन नाम है दक्कन का पठार। तो भारत का जो प्रायद्वीपीय पठार है ये ना गुजरात से बंगाल और नीचे तमिलनाडु से राजस्थान तक, ये लगभग 16 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है, और इसी प्रायद्वीपीय पठार में आ जाता है आपका दक्कन का पठार। दक्कन का पठार आपका महाराष्ट्र के जो नीचे का हिस्सा है ये दक्कन के पठार में माना जाता है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम आ जाते हैं पोस्ट ऑफिस के लेखक है रविन्द्रनाथ टैगोर। चीनी यात्री फाहियान। तो चीनी यात्री फाहियान का नाम सुना? हाँ, सोचा तो कुछ और था, निकला कुछ और। आप भी सोचे होंगे, हम भी यही सोच रहे थे कि किसके दरबार में आया था? हर्षवर्धन। तो फाहियान किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। और चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। कब आया कब गया? कब आया था कब गया भाई बताइए जल्दी। 399 में आया, 412 में गया। इसमें से कुछ मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा है, तो गलत लग रहा है ये। चलिए, भारत में प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ स्थापित किया गया? आप बैठ जाओ, तुम बताओ भाई। भारत में प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ स्थापित किया गया? तारापुर। कब स्थापित किया गया? तारापुर महाराष्ट्र 1969। ठीक है, और ट्राम्बे में 1954, कलपट्टम में 1971। बिल्कुल ट्राम्बे होगा, मैंने सन लिख दिया ना कब कब स्थापित किया गया। ट्राम्बे महाराष्ट्र, तारापुर महाराष्ट्र। जो ट्राम्बे 54 में, तारापुर 69 में, कलपट्टम 71 में। कलपट्टम तमिलनाडु, जिसका नाम हो गया ना इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र हो गया। हाँ, बड़ा है। ठीक है, और बुलंदशहर नरौरा बुलंदशहर में पड़ता है ना। नरौरा यूपी परमाणु किसकी? नरौरा के मैं ध्यान नहीं स्थापना करूँ। चलो भाई, ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है? ईरान का नेपोलियन जल्दी बताइए। नादिर शाह। नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया था। तो नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया था 1739 में। कोहिनूर हीरा लूट कर ले गया था। 712 में आक्रमण किया था, मालूम किसने? मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया था। एक
चीनी यात्री तांग ने किस विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण की थी। कल से अलाउड नहीं करना, हमेशा इनका ड्रामा रहता है। कल इस क्लास में मन मत बुलाना, अभी हमारे लिए खुद बैच छोड़ते। चलो हो गया। चीनी यात्री तांग ने विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण की। विक्रमशिला विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला, या इनमें से कोई नहीं। क्या जाएगा बेटा? नालंदा विश्वविद्यालय। चलो चलो बैठ जाओ, खत्म हो गया, काटो इसको।